मेरा जो बीटेक का समय रहा 4 साल का, बहुत ही हार्ड रहा, मतलब बहुत ही समझ सकते हो कठिन समय रहा वो। कठिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ईयर में घर वाले तो मान लीजिए मान गए कि चलो ठीक है हम पैसे दे सकते हैं, पूरा पैसे दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर जब हम पास किए तो यार थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि घर पे बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर की कंडीशन एकदम बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खराब थी उस समय, और अभी भी है, ऐसे नहीं कह सकती मतलब अभी नहीं है। हमारी घर की कंडीशन बहुत ही खराब है। तो फर्स्ट ईयर में जब हम आए, तो उसमें हमको लगने लगा कि कहीं ना कहीं घर वालों पे इतना प्रेशर डालना सही नहीं है। अभी 1 लाख करीब फीस थी, मतलब सोच रहे हैं 1 लाख फीस थी। 1 लाख फीस एक मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, 1 लाख है ना एक साल में। तो एक साल की फीस जो थी 1 लाख थी। तो हम फर्स्ट ईयर में तो जैसे तैसे घर से लेते रहे, और घर वाले ऐसा नहीं, पैसे हमारे घर वाले भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत प्रेम करते हैं हमसे। हम अगर आज भी कह दें कि पापा हमें 50,000 की जरूरत है या भैया हमें 50,000 की जरूरत है, तो 1 घंटा नहीं लगेगा, वहां से पैसे हमको मिल जाएंगे। चाहे जैसे भी मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे, चाहे खेत बेच के दे दें, चाहे जैसे भी दे दें वो मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगने लगा कि अब घर वालों पे इतना प्रेशर डालना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे घर की कंडीशन वैसे भी खराब थी, जिसमें बहुत मुश्किल से तो 2 टाइम खाने बन पाते थे। घर भर बिल्कुल भी ऐसा छप्पर है, पानी बरसता था तो उसमें से पानी आते रहते थे, तो हम लोग मतलब कह सकते हो रात में सो भी नहीं पाते थे, अगर रात में पानी बरसने लगे तो टपकता रहता था। अभी तो घर भर थोड़ा बहुत बन गया है। तो किसी तरीके से हमने फर्स्ट ईयर में तो घर वाले से पैसे लेके और भरा, और फर्स्ट ईयर में हमारी स्कॉलरशिप भी नहीं आई। जब स्कॉलरशिप नहीं आती है तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे कि स्कॉलरशिप सारे बच्चों का भेज दिया करे। थोड़ा बहुत अगर डॉक्यूमेंट में मान लीजिए थोड़ा बहुत समस्या है, तो उसके नाते स्कॉलरशिप काट देना, मतलब समझते हैं गरीब बच्चों के लिए बहुत समस्या हो जाती है पढ़ाई में। तो फर्स्ट ईयर में इसके बाद हमने सेकेंड ईयर में सोचा कि अब कुछ अपने आप करना होगा, क्योंकि अपने आप नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे घर वाले नहीं झेल पाएंगे। तब हमने सेकेंड ईयर में कोचिंग शुरू की। सेकेंड ईयर में हम थे 2017 में आके एडमिशन लिया था यहाँ पे, बीटेक में 2017 में एडमिशन लिया था, और सेकेंड ईयर में हम 2018 में हमने कोचिंग स्टार्ट किया सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर से हम हॉस्टल से बाहर निकल गए, अब कोचिंग पढ़ाने लगे। तो उस समय हमारी कोचिंग पढ़ाना मजबूरी थी, मजबूरी में हम कोचिंग पढ़ा रहे थे। जो रिवेन्यू जनरेट होता है उससे अपना खर्चा वर्चा देखते हैं, खाना पीना देते हैं, थोड़ा बहुत जो बच जाता उससे हम कॉलेज की फीस पे कर देते थे। लेकिन तब भी घर वालों को हेल्प करनी पड़ती थी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, है ना। महीने में 2,000 3,000 घर वालों की हेल्प करनी पड़ती थी। लेकिन इससे हमें एक बात ज्ञात हुआ कि मतलब यार घर वालों पे बोझ बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि तब का समय था जब फर्स्ट ईयर में था तो पूरा पूरा घर वालों पे डिपेंड थे। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर से कोचिंग पढ़ाने लगे तो अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव हो गया कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। तो हमने बस पढ़ाना चालू कर दिया, और पढ़ाते रहे। सेकेंड ईयर पढ़ाया, थर्ड ईयर पढ़ाया, फोर्थ ईयर पढ़ाया, यानी 2018 से 2019 पढ़ाया, फिर 2020 पढ़ाया, फिर 2021 तक पढ़ाया। इसमें हमने कोचिंग का 3 स्थान चेंज किया, कोचिंग का 3 स्थान हमने चेंज किया इन 3 4 4 सालों में। ठीक है, 2021 तक पढ़ाया। फिर 2022 में हम भिवान में इस समय जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, और सारे बच्चे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमें एक चीज ये भी ज्ञात हुआ कोचिंग पढ़ाने से कि बच्चे जो होते हैं ना बहुत रिस्पेक्ट देते, भाई मजा आ जाता है एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि जिंदगी भर पढ़ाते ही रहो, है ना, ऐसा लगता है। तो बच्चों से जब रिस्पेक्ट मिलने लगा, थोड़ा सा बच्चे ऐसा सुनने को मिलता ना कि सर इस एरिया में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन सर आपके अंदर बढ़िया पढ़ाने का तजुर्बा है। हमें लगा यार हम तो भी टोटल, अभी तो कल ही जाके हम 23 साल के हुए हैं, ठीक है, कल परसों 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 हमारा 23 23 साल के परसों हम पूरे हुए हैं, यानी कि परसों हमारा बर्थडे था। तो 23 साल का होने के बाद हमको ये लगने लगा कि इतना एक्सपीरियंसिव टीचर है, अगर बच्चे हमको पसंद कर रहे हैं मतलब कुछ तो यार क्वालिटी होगी, थोड़ा बहुत ही सही, मतलब मान लो थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत तो क्वालिटी होगी। फिर हमें लग गया कि ये पढ़ाना चाहिए। फिर हमने यूट्यूब पे भी क्लासेस स्टार्ट कर दी। यूट्यूब पे पहले वीडियो जो बनाते थे उसमें क्वालिटी नहीं होती थी, ना ही मैं ऐसा फेस कैम कर पाता था। आज देखिए मैं बिना किसी हेजिटेशन के एकदम बोल रहा हूँ। कम से कम हो गया होगा 10 15 मिनट हम बोले जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उस समय कैमरे के सामने आता तो कांपने लगता मैं कि मतलब कैसे बोलूं, कैसे ये सब बातें करूं, बच्चों के सामने कैसे मैं बोलूं, कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, ये सब बहुत समस्या होती थी। तो 4 5 साल कोचिंग पढ़ाते हुए आज हमको हो गया है। और आज इस समय मतलब पिछले 3 से 3.5 सालों से एकदम पूरा सेल्फ डिपेंडेंट है। इस समय घर से कोई भी पैसे नहीं लेने पड़ते हैं, है ना। घर वाले बल्कि पूछते रहते हैं कि कोई भी कमी हो तो बताना, कोई भी दिक्कत हो तो बताना, लेकिन इस समय
घर से कोई पैसे नहीं लेने पड़ते हैं, अपनी पढ़ाई स्वयं की कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, और साथ में हम बीटीसी भी कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि बीटेक करने के बाद बीटीसी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बैकअप लेना चाहिए, है ना, बहुत उड़ना नहीं चाहिए, उड़ने से आदमी नीचे गिर जाता है। तो हम यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ बीटीसी भी कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए अगर इसमें नहीं होता है तो कुछ बैकअप तो रहे, बीटीसी रहेगा तो कभी टीचिंग का अगर एग्जाम आएगा टेट सुपर टेट क्वालिफाई होकर रखेंगे, सुपर टेट का जब भी भर्तियां आती हैं शिक्षक की, बेसिक शिक्षक की, तो उसमें हम अपना फॉर्म फिलअप करके, और हो सकता है मे भी हो जाए, है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बीटीसी भी साथ में कर रहे हैं, इस समय सारा खर्चा हम खुद ही देख रहे हैं। तो इसलिए आप सब बच्चों से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब भी घर वालों को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए और थोड़ा सा खुद काम करने पर कंसंट्रेट करिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई ये कहे कि पढ़ा रहा है 4 बच्चों को बेटा, ठीक है, आज 4 हैं, कल 40 होंगे, परसों 400 होंगे, और हो सकता है और आगे बढ़िया से पढ़ाओगे 4000 हो जाएंगे। हमने भी 2 बच्चों से शुरू किया था, आज कम से कम 100 बच्चे हैं पढ़ते हैं आके इंटरमीडिएट और 10th मिला के। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मतलब जिंदगी कहाँ लेके जाएगी। इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, बाकी जो भी समस्या आएगी उसके लिए हम हैं यहाँ पे अभी, है ना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।